जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग हिंदी 100 अंक के काव्य खंड के जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मतलब 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न हैं, उस 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्नों पर आज के क्लास में हमारी परिचर्चा होगी, ये सभी प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है? कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है? आपका उत्तर होगा, कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है क्योंकि संसार के लोग जितना 2 आंख से देखते हैं, कवि वह सब एक ही आंख से देखते हैं। दूसरी ओर उनका एक आंख निर्मल है, जिससे प्रकृति की केवल वास्तविकता ही दिखता है। इसीलिए कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किया है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे करवक का सौंदर्य स्पष्ट करे या दूसरे करवक का भाव स्पष्ट करे। आप लिखेंगे, दूसरे करवक में कवि ने कहा है, यह कविता हमने रचकर सुनाया है। जिसने भी इस कविता को सुना वह प्रेम का पीरा पा गया। इस प्रेम गाथा को रक्त की लई से जोड़कर लगाकर जोड़ा गया है, आंसुओं से भिगोया गया है। मन को यह समझाकर कविता रचा कि जगत में मैं रहूं या ना रहूं, यह निशानी रह जाएगी। क्योंकि अब रतन सेन जैसा कोई राजा नहीं है और सुग्गा जैसा बुद्धि लेकर जन्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अलाउद्दीन जैसा कोई सुल्तान नहीं है। राघव चेतन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पद्मिनी के सुंदरता का बखान करे। अब इस संसार में कोई नहीं है, बल्कि उनका नाम और यश रह गया है। जिस तरह फूल के झड़ जाने के बाद भी उसका सुगंध रहता है। अगला पद है, सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखें। सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखें। आप लिखेंगे, सूरदास ने अपने पहले पद में लिखा है कि हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए। कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़िया को समेट लिया है, भंवरी लताओं में छुप गए हैं, मुर्गे एवं अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वनराज आवाज दे रहे हैं, गौशालाओं में गाय रंभा रही है तथा बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। चंद्रमा का प्रकाश मंद हो चुका है, सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है, लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। हे कृष्ण, हे श्याम, हे कमल के समान हाथों वाले श्याम, जागिए, सवेरा हो गया है। अगला प्रश्न है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? ब्रजराज कुमार, भोर हो रही है, जगिए, और उपमा देते हैं, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियां समेट लिया है, भंवरी लताओं में छिप गए हैं, मुर्गे और अन्य पक्षियां कोलाहल कर रहे हैं, वनराज आवाज दे रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, गौशाला में गाय रंभा रही है और बच्चे को दूध पिलाने की दौड़ी चली आ रही है। कमल के समान हाथों वाले श्याम, जगिए। हे कमल के समान हाथों वाले श्याम, जगिए। प्रश्न है अगला,
तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तुलसीदास अपनी बात स्वयं न कह करके सीता के माध्यम से क्यों कहलवाना चाहते हैं? उत्तर होगा, तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता के माध्यम से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पापी आचरण पर प्रभु श्री राम कुपित हो सकते हैं। दूसरी ओर माता सहृदय होती है, अपने पुत्र के अनेक अवगुण को सह लेती है। मां ममतामयी और दयामयी होती हैं। दूसरी ओर सीता राम की भार्या है और उनके सिफारिश को टालना संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास अपनी बात सीता के माध्यम से राम तक पहुंचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को किस बात की भूख है? तुलसीदास को किस बात की भूख है? उत्तर होगा, गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत की भूख है। गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत की भूख है, इसलिए वे श्री राम से भक्ति की भिक्षा मांगते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय दें। तुलसीदास के भक्ति भावना का परिचय दें। आप लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास राममार्गी विचारधारा के एक महान संत कवि हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जिसमें अपने आराध्य पर अपार विश्वास है। उनके मन में रक्षा की कामना है। वे राम को करुणा के सागर, दया के निधान मानते हैं। तुलसीदास ने अपने को नीच और मलिन मानते हुए हमेशा अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की रट लगा रहे हैं, ताकि कलिकाल के प्रभाव से उनकी रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है, नाभादास ने छप्पय में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नाभादास ने छप्पय में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर होगा, नाभादास ने छप्पय में कबीर के विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है, कबीर वैसे लोगों की आलोचना किया है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। कबीर ने योग, व्रत, दान, भजन के महत्व को बताया है। कबीर ने कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं किया है, किसी के अहित की बात नहीं किया है। कबीर वही बोले जो लोगों के हित की हो। कबीर कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया है। कबीर वर्णाश्रम व्यवस्था को भी नहीं माना है। अगला प्रश्न है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे किया है? भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे किया है? तो भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से, बरवाग्नि से, रघुकुल के राजा श्री राम से, पवन से, शिव से, परशुराम से, जंगल की आग से, चिता से, तेज प्रकाश से और कृष्ण से किया है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। आप लिखेंगे, छत्रसाल की तलवार चमचमाती तेज धार वाली है। जब वह म्यान से निकलती है तब प्रलयकारी सूर्य के किरण के समान प्रतीत होती है। वह शत्रु दल के हाथियों को उसी तरह तहस नहस कर देती है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देती है। उनकी तलवार इतनी तेज गति से चलती है कि शत्रुओं के गले पर लपक कर नागिन के समान लिपट जाती है और देखते ही देखते उसके मुंड को धड़ से अलग कर देती है। वे शत्रु के सिर को ऐसे काटते हैं मानो भगवान रुद्र को मुंड का माला आवृत करके उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? उत्तर होगा, भूषण रीति काल के सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। भूषण रीति काल के सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने आचार्यत्व को महत्व नहीं दिया, बल्कि स्वच्छंद काव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, हृदय की बात का क्या अर्थ है?
हृदय की बात का क्या अर्थ है? उत्तर होगा तुमुल कोलाहल कलह में, कविता में हृदय की बात का अर्थ है जब चारों ओर घनघोर कोलाहल और अशांति का वातावरण विद्यमान हो, उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है, सांत्वना प्रदान करती है और अच्छे मार्ग पर चलने को सिखाती है। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव क्या है? आप लिखेंगे तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव है संसार में चारों ओर अशांति का माहौल है और इस अशांति के माहौल में व्यक्ति फंसकर छटपटा रहा है। मानव का मन बड़ा चंचल है, वह मोह माया में फंसकर भ्रमित हो रहा है। चारों ओर अनेक पीड़ाओं से युक्त है, मानव की स्थिति अत्यंत दुखद है। कवि कहना चाहते हैं मानव को इससे मुक्ति मिल सकती है, इसका एक ही उपाय है, अपने हृदय की बात को माने, उनका सम्मान करे और उसके अनुसार चले, क्योंकि हृदय की बात मानकर चलना ही क्या है? कल्याणकारी है। अगला प्रश्न है, पुत्र को छौना कहने का मतलब क्या है? पुत्र को छौना कहने का मतलब क्या है? उत्तर होगा छौना हिरण का शावक होता है, वह कोमल, सुंदर और चंचल होता है। माताएं अधिक प्यार से अपने पुत्र को भी छौना कहती है। हिरण के अनेक शत्रु होते हैं, अतः वह हर समय अपने छौना को बचाने का प्रयास करती है। ठीक इसी प्रकार नवजात शिशु के भी अनेक सारी बीमारियां हो सकती है, अतः मां उस बीमारी से बचाने का प्रयास करती है और हमेशा उसे अपने गोद में रखती है और उसके बात को गौर से सुनती है। अतः कविता में पुत्र के लिए छौना शब्द का प्रयोग बड़ा ही सार्थक प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रातः काल का नभ कैसा था या कैसा है? उत्तर होगा प्रातः काल का नभ गहरा नीला, शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। मानो ऐसा लगता है किसी ने राख से चौका को लिप दिया हो, अथवा ऐसा लगता है काली सील पर राख केसर से किसी ने धो दिया हो, लाल केसर से किसी ने धो दिया हो। नेक्स्ट है, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लाल केसर, लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता में लाल केसर और लाल खड़िया चौक का प्रयोग आकाश के स्वरूप के लिए हुआ। अगला प्रश्न है, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? उत्तर होगा नील जल में गौरांगना के देह हिलती दिखाई दे रही है। कविता में जल नीला है और गौर देह सूर्य निकलते हुए सूर्य का प्रतीक है और हवा से सूर्य के आभा मतलब होता है प्रकाश का झिलमिलाना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? उत्तर होगा जन जन के चेहरा एक कविता में कवि ने जनता को सितारा का प्रतीक माना है और सितारा को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि जनता वह शक्ति है जो किसी देश का निर्माण करते हैं। जब शोषक, पीड़क, जन विरोधी वर्ग जनता रूपी सितारे को छेड़ता है तो जनता रूपी सितारा विकराल रूप धारण करके उसका नाश कर देती है, अर्थात सत्ता से हटा देती है। इसलिए कवि ने सितारे को अर्थात जनता को भयानक कहा है। अगला प्रश्न है, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? समूची दुनिया में मतलब संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? आपका उत्तर होगा
समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि समाज दो वर्ग में बटा हुआ है। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है। श्रमिक वर्ग मेहनत करता है और इसकी मेहनत पर पूंजीपति वर्ग ऐशो आराम करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके श्रम का उचित मजदूरी नहीं देते हैं, उनका रोटी छीनने का प्रयास करते हैं। इसलिए लोगों में आक्रोश भड़क गया है और संपूर्ण दुनिया में सर्वहारा वर्ग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शोषक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। मतलब जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि अपने हित की रक्षा करना चाहते हैं। हरचरना कौन है? प्रश्न है, हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है? उत्तर होगा, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना आम आदमी है जिसकी स्थिति बहुत दयनीय हुई है। वह फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है और राष्ट्रगीत गा रहा है। उसकी ऐसी स्थिति का कारण अधिनायक है। अगला प्रश्न है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। बेमन का क्या अर्थ क्या है? डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहां बेमन का अर्थ क्या है? उत्तर होगा, अधिनायक शीर्षक कविता में बेमन का अर्थ है बिना मन के। अधिनायक चाहता है सभी उसका गुणगान करें, अतः आम जनता अधिनायक के डर से इच्छा न होते हुए भी उनका गुणगान कर रहा है और राष्ट्रगीत गा रहा है। अगला है, भारत के राष्ट्रगीत में जनगण मन अधिनायक जय है। भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय है से इस कविता का क्या संबंध है? उत्तर होगा, रघुवीर सहाय ने भारत के राष्ट्रगान से अधिनायक शब्द लिया है और बताया है कि सभी लोग अधिनायक का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन कवि कविता में अधिनायक शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है जो जनता को लूट रही है, उसका शोषण कर रहा है। अगला प्रश्न है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है? बिटिया से क्या सवाल किया गया? उत्तर होगा, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में विनोद कुमार शुक्ल ने बिटिया से सवाल किया है, बताओ आसपास कहां कहां लोहा है। अगला प्रश्न है, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है? उत्तर होगा, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में कवि लोहा की पहचान फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैल के गले की कांसा की घंटी के भीतर का गोला, यह सारे लोहे के उपकरण कर्म का प्रतीक। पत्नी भी लोहे को पहचान कराती है और कहती है, बाल्टी, कुएं की लोहे की घिर्री, छत्ते की कांडी, डंडी, चाकू, भिलाई, बालाडीला, जगह जगह लोहे का क्या है? टीला है। अगला है, उत्सव कौन मना रहा है? उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? उत्तर होगा, शासक वर्ग के साथ सारा शहर उत्सव मना रहा है। जनता को यह कहा गया है कि उनकी सेना विजय प्राप्त करके लौट रही है, इसलिए संपूर्ण शहर उत्सव मना रहा है। नागरिक क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? उत्तर होगा, हार जीत शीर्षक कविता में नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। हार जीत शीर्षक कविता में नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है, लेकिन उनकी व्यस्तता जायज नहीं है क्योंकि विजय के बारे में उनके पास पूरी जानकारी नहीं है कि विजय किसकी हुई है, राजा की या सेना की या प्रजा की। मात्र राजा के आदेश का पालन हो रहा है और उत्सव मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है?
सोचिए अगर वह जिम्मेवारी उससे मिलती तो क्या होता। उत्तर होगा बूढ़ा मशक वाला जो सड़क सींच रहा है, बूढ़ा मशक वाला जो सड़क सींच रहा है उसकी जिम्मेवारी केवल सड़क सींचने की है, सच बोलने की जिम्मेदारी से वह क्या है, मुक्त है। फिर भी वह सच बोल रहा है और कह रहा है गाजे बाजे के साथ हमारी विजय नहीं पराजय आ रही है। लेकिन कवि के अनुसार अगर उसे सच बोलने की जिम्मेवारी होती तो वह कहता हमारी जीत नहीं बल्कि हार हुई है, क्योंकि युद्ध और युद्ध के कारण का विवरण नहीं है। युद्ध में कितना सेना गया था, कितना वापस आ रहा है, कितना शहीद हो गया, यह आम जनता को नहीं बताया गया। अगला प्रश्न है गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषता है। गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषता है। उत्तर होगा गद्य कविता उस कविता को कहते हैं जो आकार में छोटी होती है, उसे कहानी के रूप में लिखा गया होता है, लेकिन इसकी विशेषता है कि इसमें कहानी के माध्यम से सारी बातों को इस तरह से रखा गया है कि वह कविता जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। उत्तर होगा हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाले की भूमिका सड़क को साफ करने और उसे सींचने की है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाले की भूमिका सड़क को साफ करने की है, उसे सींचने की है, ताकि सड़क का धूल विजय प्राप्त करके लौट रही सेना के ऊपर ना पड़ जाए। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। उत्तर होगा गांव के घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने का कवि को भय इसलिए है क्योंकि पंच में परमेश्वर का वास माना जाता है, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता है। लेकिन अब न्याय नहीं अन्याय हो रहा है, सारी परंपराएं मिटती जा रही है, जीवन का मूल्य नष्ट हो रहा है। अब पंच है लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं है, वह भ्रष्टाचारी बन गया है, वह बिक गया है, बदल गया है और डर कर अन्याय का साथ दे रही है। इसलिए कवि को डर है कि अब गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट का कारण क्या है। उत्तर होगा कवि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार गांव स्वर्ग माना जाता है। गांव का जीवन पवित्र, सौम्य, सांस्कृतिक परिवेश युक्त और मूल्य आधारित होता है। पंच परमेश्वर था, अब सब बदल चुका है। चकाचौंध के आलोक में गांव खो गया है। अब गांव ढूंढने से भी नहीं मिलता है, उसका केवल नाम रह गया है। अब वहां टिकुली साटने का गोंद नहीं मिलता है। आल्हा रुदल, होरी, बिरहा, चैती सब गुम हो गया है। पंच खो गया है, अदालत उग्र हो गया है, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, लोगों का विचार दूषित हो गया है। अब गांव में ना शांति है, ना सौम्यता है, ना आशा है, ना विश्वास है, ना समर्पण है, ना समन्वय है। यही कारण है कि गांव के घर की रीढ़ झुरझुरा रही है। तो ये रहा काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण 2 अंक स्तरीय प्रश्न, और निश्चित तौर पे काव्यखंड से 2 अंक स्तरीय सारे प्रश्न इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।